एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और 2 बेटियों को बुलाकर पूछता है, मैं तुम सब में से एक सवाल पूछूंगा, जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मन चाहा इनाम दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो, किसका दिया पहनती हो। 7 में से बेटियों ने कहा, अल्लाह हुजूर आपका दिया खाते हैं और आपका दिया पहनते हैं। आप ही की वजह से हमारी यह आनो शौकत है। यह सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उनकी मनपसंद चीज़ दे दी। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ, अपनी किस्मत का पहनती हूँ और यह मेरा नसीब है। बादशाह यह सुनते ही आग बबूला हो गया और कहने लगा कि कुसुम, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। शहजादी ने कहा, जो हुक्म। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखता हूँ कि ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और अखलाक कपड़ों के बगैर किसी साजो सामान के हुक्म के मुताबिक उन्हें जंगल में तनहा छोड़ दिया। लेकिन शहजादी बहुत परसकून और मुतमईन थी। उसे यकीन था कि जो इज्जत मेरे नसीब में लिखा है वह मुझे ज़रूर मिलेगा। सब सिपाही शहजादी को जंगल में छोड़कर वापस लौट गए। शहजादी जंगल को देखने लगी। चारों तरफ दूर दराज दरख्त थे। दोपहर से शाम होने वाली थी। शहजादी ने सोचा, क्यों न कुछ लकड़ियाँ जमा कर लूँ ताकि रात को आग जला लूँ, फिर कोई जंगली जानवर भी पास नहीं आएगा और रात भी गुजर जाएगी। यह सोचकर वह कुछ लकड़ियाँ जमा करने चली गई। इसी दौरान उसकी नज़र एक झोपड़ी पे पड़ी जिसके बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से किसी बुजुर्ग की खांसने की आवाज़ आ रही थी। पहले तो वह बहुत हैरान हुई कि इतनी वीरान जगह पर झोपड़ी। जब वह झोपड़ी के अंदर दाखिल होती है तो क्या देखती है, एक बूढ़ा चारपाई पर लेटा हुआ ज़्यादा खांस रहा था और शहजादी इधर उधर देखती है तो कोने में एक पानी का घड़ा पड़ा हुआ था। वह गिलास में पानी भरकर उस बूढ़े को पिलाती हैं और झोपड़ी की सफाई भी कर देती हैं। इतने में बूढ़ा आदमी शहजादी से पूछता है, तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में अकेली क्या कर रही हो। तब शहजादी उसे बताते हैं कि वह यहाँ तक कैसे पहुँची। शहजादी की बात सुनकर बूढ़े ने उसे झोपड़ी में ही रुकने का बोला और कहा कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर बुला जाऊंगा और 8 दिन के बाद वापस आऊंगा। तुम यहीं रहो और झोपड़ी में खाने का सामान मौजूद है, नदी भी पास ही है, तुम वहां से जाकर घड़ा भर लिया करना। और सुबह हुई तो बूढ़ा आदमी शहर चला गया। अब शहजादी झोपड़ी में सफाई करके बकरी का दूध निकालती है और अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर एक कोने में बर्तन में डालकर रख देती है। रात को कोई जानवर भूखा प्यासा होगा तो इसे पी लेगा और खुद अंदर आकर सो जाती है। सुबह जब शहजादी उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली है और पास एक लाल यानी मोती भरा है, जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होता है और उसी के पास ही सांप के निशान भी नज़र आते हैं। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना था कि एक नायाब नस्ल का सांप है, वह जब बहुत ज़्यादा खुश होता है तो ऐसा ही लाल
जगह है कि जिसकी कीमत हीरो जवाहरातों से ज़्यादा होती है। शहजादी दिल में सोचती है कि शायद सांप भूखा था, इसलिए वो दूध पीकर खुशी से लाल हीरा छोड़ गया। शहजादी वो लाल हीरा उगाकर उसके पास ही रख ली और अगली रात शहजादी फिर से दूध रख देती है और सुबह उसे फिर वहाँ से एक लाल हीरा मिलता है। ऐसे ही करके 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाख जमा हो जाते हैं। उस दिन बुरा भी आ जाता है जब शहजादी उसे लाल हीरा दिखाती है और सारा माजरा बयान करती है। बुरा आदमी 3 लाल शहर ले जाता है और शहजादी के हुक्म के मुताबिक फरोख्त कर देता है और वापसी पर उसके साथ महल बनाने वाले मजदूर भी ले आता है। बाकी के 4 लाल हीरे शहजादी अपने गले में माला के तौर पे पहन लेती है। कुछ ही महीनों में जंगल में शहजादी का आलीशान महल तैयार हो जाता है। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें नौकर, ठाकुर और दुनिया के तमाम नेमतें मौजूद होती है। शहजादी और बूढ़ा आदमी अब इस महल में रहने लगते हैं। शहजादी जंगल में लकड़ी की एक फैक्ट्री भी लगा लेती है जिसमें गरीब काम करते हैं और उनकी रोजी रोटी भी मिलती रहती है। देखते ही देखते जंगल शहर जैसा बन जाता है। दूर दूर तक शहजादी के चर्चे होने लगते हैं कि शहजादी बहुत ही उम्मीद है और यह खबर जब बादशाह तक पहुंचता है तो उसके दिल में इख्तियार पैदा होता है कि मैं भी देखूं कि कौन सी शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ़ हो रही है। फिर बादशाह अपने सिपाहियों के हाथों पेशान भिजवाता है और शहजादी से मिलना चाहता है। शहजादी सिपाहियों को कहती है कि बादशाह सलामत से जाकर कहना कि हम सिर्फ एक शर्त पे मिल सकते हैं कि बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ आए। सिपाही जाकर बादशाह को पैगाम देते हैं। एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ शहजादी के महल में जाता है। शहजादी उन सब के चेहरे पे नकाब करके मिलती है। उसके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ उसी रंग का जोड़ा और जेवरात पहनकर आती है। महल की शानो शौकत, खूबसूरती और शहजादी का अंदाज बादशाह और उसकी बेटियों को बहुत हैरान और मुतासिर करता है। आखिर में बादशाह शहजादी से कह देता है कि तुम मेरी बेटी की तरह हो। मैं तुम्हें भी तुम्हारे कहने पे अपनी तमाम बेटियों के साथ आया हूँ। फिर तुमने पूरा इसलिए किस लिए बहुत ही इसरार पे शहजादी कहती है कि ठीक है, मैं तैयार होके जाती हूँ। सब शहजादी आपस में सरखरोशी करने लगी कि इतनी तो तैयार है, इतने महंगे जेवरात भी पहने हैं, अब और कितना तैयार होगी कि आएगी। तोज्जे में क्या देखते हैं कि दूर से एक खख्ता हाल कपड़ा में कोई आ रहा है। फिर गौर करने पे बादशाह को याद आया कि यह तो मेरी 7वीं बेटी है। अब यह अभी तक जिंदा है। मैं तो सोचता था कि इसे जंगल के जानवर खा गए और जब सिपाहियों की उसकी लेने भेजता था तो आकर यही कहते कि यहाँ शहजादी की नामो निशान तक नहीं। फिर यह कैसे मुमकिन है। बादशाह खुशी से झूम उठा और कहता है कि शहजादी को बुलाओ और तुझे शहजादी से आज़ाद करके ले जाऊंगा। चाहे वह तुम्हारी कीमत में मेरी सारी बादशाह मांग ले। यह सुनते ही शहजादी बोली, नहीं जुल्ला हुजूर, मैं ही शहजादी हूँ और न ही कुर्की थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस उसी अल्लाह ने मुझे इतना अमीर बना दिया कि आज मैं आपसे भी ज़्यादा अमीर हूँ। फिर शहजादी अपना तमाम हाल बयान करती है कि वह इस मकाम तक कैसे पहुँची और अपने गले की माला भी दिखाती है जिसमें अभी भी 4 लाल हीरे होते हैं। यह बात सुनते ही बाकी तमाम आजमीदियों के दिल में उस्क करने लगती है और सोचती है कि काश हमने भी तय यही कहा होता कि अल्लाह का दिया खाते हैं और अल्लाह अपना नसीब का पहनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।